हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यानी इलेक्शन कमीशन द्वारा जो ये एसआईआर फॉर्म है वो कैसे भरना है। तो एसआईआर फॉर्म भरने से पहले आधार कार्ड और वोटर लिस्ट जो है वो 2003 का भी होना चाहिए, क्योंकि 2003 के वोटर लिस्ट से हमको पता चलेगा कि मेरे माता पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है या नहीं है, ये देखने के लिए। और ये वोटर लिस्ट आप जो है ना, या तो साइबर से निकलवा सकते हैं और या तो आप जाके बीएलओ साहब से ले सकते हैं। बीएलओ साहब के से फोटो कापी ले सकते हैं। और तीसरा जो हमको पता होना चाहिए, माता पिता का नाम पता होना चाहिए। इसमें क्या है, माता है, पिताजी का नाम भी पता होना चाहिए, यानी जो हम लोग कह सकते हैं आपके बाबा जी का नाम पता होना चाहिए। और देखिए, ये जो एसआईआर फॉर्म होता है, ये देखिए जो बैकग्राउंड में लगा, ये जो एसआईआर फॉर्म है इसको भरने का 3 खाने दिए होंगे। ये जो एसआईआर है, ये एसआईआर में हम लोग क्या करेंगे, ये तो इस खाने में हमको उसी का डिटेल भरना है जिसका ये एसआईआर फॉर्म है। और दूसरे तीसरे खाने में हमको कोई एक भरना है, यानी देखो दोनों नहीं भरना है, दूसरे और तीसरे खाने में हमको कोई एक भरना है। तो वो हमको कौन सा भरना है ये हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्या हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे। तो देखिए, पहला स्टेप है, देखिए इसमें निर्वाचित का नाम होता है पहले खाने में। जो देखो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो गणना पत्र दिया हुआ है उसमें नाम और कंटेक्ट, बीएलओ साहब का नाम और उनका कंटेक्ट नंबर दिया होता है, जो कि आप लोग कोई भी दिक्कत कन्फ्यूजन हो तो उससे बात करके आप लोग पूछ सकते हैं। और पहला खाना दिया हुआ है, इसमें निर्वाचित का नाम दिया हुआ है, यानी जिसका ये एसआईआर फॉर्म है उसका नाम दिया हुआ है और उसी का इपिक नंबर दिया होता है और उसका पूरा पता दिया होता है कि उसका घर मकान नंबर कितना है, कौन सा गांव है, उसका कौन सा ब्लॉक लगता है, किस जिले में रहता है, क्रम संख्या दिया होगा और भाग संख्या दिया होगा, और कौन से विधानसभा से बिलोंग करता है, यानी उसका कौन सा विधानसभा लगता है उसका पता दिया होगा। और तीसरे में उसका फोटो दिया होगा, उसका पुराना फोटो दिया होगा और उसमें क्या है, हमको एक नया फोटो लगाना, यानी इसमें लिखा हुआ वर्तमान फोटो चिपका, यानी हमको एक नया फोटो उसमें बगल में चिपकाना रहेगा। अब देखिए पहला खाना कैसे भरेंगे। तो देखो जन्म तिथि, यानी हम लोग जो आधार कार्ड का जितना डिटेल है ना, हम लोग उसी आधार कार्ड के डिटेल के अनुसार और भरेंगे। अब देखिए जो पहला खाना हम लोग भरना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ खाना देखिए थोड़ा जगह बचा हुआ ना, तो वो लोग इस जगह को देख के इसी में भरना चालू कर देते हैं, जो कि हमको ये गलती नहीं करना है। हमको इसमें नहीं भरना है, हमको ये बगल में जो खाली खाना दिखाई दे रहा है उसी में भरना चालू करना है। तो देखिए पहला है जन्म तिथि, यानी आपके आधार नंबर में जो भी जन्म तिथि दिया हुआ है, जैसे मान ले हम लोग 1/1/2000 समथिंग, कुछ 2002 मान लेते, 2000 मान ले, जो भी आपके आधार में दिया होगा वो इसमें डालना रहेगा। यानी आपके आधार में जो भी जन्म तिथि दी होगी वो इसमें डालना रहेगा। और दूसरे नंबर पे हमारा आता है कि आधार संख्या, यानी आपका जो भी आधार संख्या है वो दूसरे लाइन में भरना है। और तीसरे लाइन में हमको ये भरना है कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर डालना है। और देखिए चौथे नंबर में, जो चौथा नंबर है उसमें आपके पिताजी का क्या नाम है वो लिखना हमको, यानी आपके पिताजी का जो आपके पिताजी का नाम लिखना है। और आपके पिताजी का जो भी इपिक नंबर है, यानी उनका जो एसआईआर फॉर्म मिला है उसमें, यानी जो इपिक नंबर है वो इसमें लिखना है। और तीसरा उसके आगे देखिए उनके माताजी का नाम दिया, उनके माताजी का नाम उसके अगले कॉलम में भरना है और उनके माताजी का जो इपिक नंबर है वो डाल देना है। और यदि उनकी शादी हुई है, अगर उनका शादी हुआ है तो उनके पत्नी या पति का नाम डाल देना है। अगर जेंट्स है यानी मेल है तो उनके पत्नी का नाम डाल देना है। और अगर वो फीमेल है यानी महिला है तो उनके पति का नाम डाल देना है। और अगर उनका इपिक नंबर है वो भर देना है। इस प्रकार हमारा क्या है, पहला खाना जो है कंप्लीट हो जाता है। और हम लोग को देखो ये चीज याद पता होना चाहिए कि जो पहला खाना कंपलसरी है, भरना ही है, क्योंकि इसमें उसी निर्वाचित का नाम होता है जिसका ये एसआईआर फॉर्म है, उसका डिटेल भरना होगा, जो कि ये क्या है, कंपलसरी है। आगे देखिए जो दूसरा खाना और तीसरा खाना होता है, यानी ये जो दूसरा खाना है और ये जो तीसरा खाना है, इसमें से हमको कोई एक भरना है। तो देखो दूसरा खाना उसी को भरना है, देखिए दूसरा खाना उसी को भरना है यदि उसका नाम 2003 के लिस्ट में है, यानी जो ये निर्वाचित सदस्य है, यानी जो निर्वाचित सदस्य जिसका ये एसआईआर फॉर्म है,
अगर ये 2003 में अगर वोटदाता यानी मतदाता होगा, अगर 2003 में या उससे पहले अगर इलेक्शन में वोट डाला है तो वो उसको खाना नंबर 2 भरना है। और अगर 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, यानी इसका अभी 2003 के बाद बना हुआ है, तो वो खाना नंबर 3 भरेगा। ये चीज ध्यान से समझिए आप लोग। अगर 2003 या उससे पहले अगर उसके वोटर लिस्ट में नाम है तो 2003 के अनुसार डिटेल इसमें भरना है, खाना नंबर 2 में, और अगर नहीं है तो खाना नंबर 3 में भरना है। तो आइए देखते हैं खाना नंबर 2 में कैसे भरना है। खाना नंबर 2 में देखो, पहले निर्वाचन का नाम, यानी जो जिसका ये SIR फॉर्म है उसका जो नाम है वो डालना है। और वो किस प्रकार डालना है, वो 2003 के जो आप लोग BLO साहब से 2003 का वोटर लिस्ट लिए होंगे, उसका फोटो लिए होंगे, उसके अनुसार इसमें डालना है निर्वाचित का नाम। और 2003 के अनुसार उसका जो इपिक नंबर है वो भरना है। उसके बाद तीसरे नंबर में आता है संबंधी का नाम। संबंधी के नाम में उसके पिताजी का नाम लिखेंगे हम लोग, उसके पिताजी का नाम लिखना है। और जो है देखो, संबंध में उसका संबंध क्या है, यानी उसके पिताजी का नाम लिखो, तो यानी उस निर्वाचन से संबंध क्या है, पिता का संबंध है, तो यहां लिखेंगे पिता। और देखो वो जिस जिला से बिलोंग करता है, जैसे हम सिद्धार्थनगर से बिलोंग करते हैं तो सिद्धार्थनगर हम लोग यहां लिखेंगे। वैसे आप लोग जिस जिला से बिलोंग करेंगे वो जिला इसमें लिखेंगे। और देखिए आगे, देखिए राज्य का नाम, यानी आप लोग जिस राज्य से बिलोंग करेंगे, यानी आप लोग जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का नाम यहाँ लिखेंगे। जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, इसलिए यहाँ क्या लिखूंगा, उत्तर प्रदेश लिखूंगा। उसके बाद ऑप्शन देखिए लिखा है विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र का नाम, यानी आपके क्षेत्र में जो विधानसभा लगता है उसका नाम लिखेंगे। आपके एरिया में जो भी विधायक है, जहां सभा लगता है उसका नाम लिखेंगे, जो भी होगा XYZ। उसके बाद देखिए विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र की संख्या, यानी जो आपकी विधानसभा लग रहा है, आपका जहां भी विधानसभा लग रहा है उसका एक संख्या होगा, उसका एक नंबर होगा। जैसे मान लो किसी का होगा 405, किसी का है 302, कुछ भी होगा, ऐसे नंबर होगा, वो क्या है, इस निर्वाचन क्षेत्र की संख्या में भर देगा। इसमें लिखा हुआ विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र की संख्या। और देखो जो 2003 के वोटर लिस्ट के अनुसार भर रहा है ना, तो 2003 के वोटर लिस्ट में वो निर्वाचन जब अपना नाम देखेगा तो उसमें उसका भाग संख्या भी दिया रहेगा और उसमें क्या है, क्रम संख्या भी दिया रहेगा। ठीक है, 2003 के वोटर लिस्ट में उसका क्या है, 2003 के वोटर लिस्ट के अनुसार उसका जो भी भाग संख्या, वो भाग संख्या यहाँ डालेगा, और उसी का जो भी क्रम संख्या, वो क्रम संख्या यहां डालेगा। अब देखो ये तो उनके लिए हो गया जिसका 2003 के लिस्ट में नाम है, और आगे 2003 के लिस्ट में नाम है तो उसको तो ये भरना है, और उसको तीसरा नंबर छोड़ देना है, इसको नहीं भरना है। और अगर देखिए, अगर किसी का 2003 में नाम नहीं है, यानी 2003 में उसका मतदाता सूची में नाम नहीं था, तो उसको क्या है, तीसरा नंबर कॉलम भरना है। उसको क्या करना है, तीसरा नंबर कॉलम भरना है। तो देखिए तीसरा नंबर कॉलम कैसे भरना है, देखा, यदि आपका नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है तो अपने माता पिता के 2003 के लिस्ट के अनुसार डिटेल भरेंगे, यानी अपना नहीं भरना, इसमें अपना इसमें नाम डिटेल नहीं भरना, आपके माता पिता का नाम, यानी आपके पिता या माता जी का नाम इसमें भरना 2003 के लिस्ट के अनुसार। यानी आप लोग वोटर लिस्ट 2003 का जो है उसको देख के इसमें भरेंगे, वो भी अपने पिताजी का, आपका तो रहेगा नहीं। तो देखिए इसमें नाम जो भरेंगे अपने पिताजी का नाम भरेंगे, यानी यहां लिखेंगे पिताजी का नाम। 2003 के वोटर लिस्ट में देखेंगे तो आप लोग आपके पिताजी का नाम भर देंगे, और 2003 के वोटर लिस्ट के अनुसार उनका जो इपिक नंबर है वो यहां डाल देंगे। और देखो आपके पिताजी का यानी आपके पिताजी का नाम, यानी आपके बाबा जी का नाम जो यहाँ होगा वो यहाँ डालेंगे। उनका नाम डालने के बाद में आपके पिताजी से आपका बाबा का क्या संबंध है वो यहाँ लिख देंगे। जैसे पिता है तो पिता लिख देंगे, और अगर संबंधी में अगर उनके माता जी का नाम डाल दिए तो माता जी का नाम डालेंगे, तो यहाँ क्या संबंध हो जाएगा, माँ का, तो माता यहाँ लिख देना। अगर बाबा का नाम डालोगे तो यहाँ पिता लिख देना, क्योंकि आपके पापा से पिता का संबंध हो जाएगा। और अगर अपने पिताजी का मम्मी का नाम डालोगे यानी ग्रैंड मदर, तो उनका नाम लिख देना, यानी माता जी का। ठीक है, उसी प्रकार 2003 के अनुसार आप जिस जिला से बिलोंग करेंगे उस जिला का नाम लिख देना, और जिस
जिस राज्य से बिलोंग करेंगे उस राज्य का नाम लिखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक है। और विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र यानी 2003 के अनुसार आपका जो विधानसभा लग रहा था उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। जो भी नाम होगा XYZ आप उसका नाम लिख देंगे। और उसी प्रकार देखिए विधानसभा क्षेत्र निर्वाचित क्षेत्र जो जैसे हम लोग पहले बता चुके हैं उसकी जो संख्या होगा वो लिखेंगे। और देखिए 2003 के अनुसार आपके पिताजी का जो भी भाग संख्या वो भाग संख्या यहाँ लिखेंगे और जो भी क्रम संख्या है वो क्रम संख्या यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार हमारा जो है SIR फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बनना बहुत ही आसान है। इसमें कुछ सोचना है, बस यही है कि जो तीसरा नंबर खाना है उसमें अपने पिताजी का टोटल डिटेल डालेंगे, अपना नहीं होना चाहिए। और अगर आप 2003 के लिस्ट में आपके 2003 के लिस्ट में नाम है तो आप 2 नंबर खाना डालेंगे जिसमें क्या है अपना डिटेल डालेंगे। इसी प्रकार बस इसी 2 खाने में ही कंफ्यूजन होता था जो कि कंप्लीट हो चुका है, जो कि इस प्रकार हमारा क्या है SIR फॉर्म कंप्लीट होता है। धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में डालिए, मैं उसका सोल्यूशन तुरंत बताऊंगा।